आज बीजेपी का बोलबाला है और आज यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला है। तो होता क्या है एक्चुअल में, क्या जिसकी सरकार होती है वो कहावत कही गई है कि जिसकी ढोल उसी से बजती है। तो अब क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुकमा, प्रॉपर सुकमा। भैया ये बताइएगा, कवासी लखमा कोंटा विधानसभा से वो एमएलए भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, कितना विकास हुआ है कोंटा विधानसभा? देखिए, विकास तो उन्होंने भी किया और बीजेपी सरकार ने भी किया है, और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा दोनों सरकारों को। सवाल मेरा दोनों सरकारों से है, क्योंकि दोनों सरकारें एक ही चीज़ कहती है शिक्षा को लेकर। जैसे कहा जाता है तो दोनों सरकारों में कुछ स्कूल बंद कराए जाते हैं और कुछ चालू कराए जाते हैं, और दोनों सरकारें ये कहती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत क्या है दोनों सरकारों से मेरा सवाल है कि उसका जवाब और जाके नज़दीकी से देखें कि वहाँ का हालात क्या है। जैसे चिंतलनार हो गया, जगरगुंडा हो गया, उस एरिया के आज भी हालात बहुत गंभीर हैं। लोग आज भी गांव से निकलने से लेकर शहरों तक आने के लिए मजबूर होते हैं, सड़कों को लेकर, बहुत सारी सुविधाएं लेकर। पानी आज भी कई गांवों में ऐसी असुविधाएं भरी पड़ी हैं जो कि ना बीजेपी सरकार उसको सही कर पाई, ना कांग्रेस सरकार सही कर पाई। अब जैसे कहा जाता है कि 5 साल में हम क्या कर सकते हैं, तो इससे पहले भी इनकी बहुत जो है सरकार रही है, केंद्र में इनकी सरकार रही है और भी राज्यों में रही है। तो वहाँ के बारे में अगर बोला जाए तो आज बीजेपी का बोलबाला है और आज यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला है। तो होता क्या है एक्चुअल में, क्या जिसकी सरकार होती है वो कहावत कही गई है कि जिसकी ढोल उसी से बजती है। तो अभी क्या है, सरकार कांग्रेस की है तो ज़्यादा बोलबाला उन्हीं का है। अब ये चुनावी माहौल है, अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। आप लोग वोटर है, क्या देखकर इस चुनाव आप लोग वोट करेंगे? क्योंकि आपने 5 साल की कांग्रेस की सरकार भी देख ली, 15 साल की बीजेपी की सरकार भी देख ली है, तो ये चुनाव एक निर्णायक के रूप में होगा। तो क्या देखकर आप लोग इस बार वोट देंगे? युवाओं, देखिए, युवाओं का तो अभी जैसे नौकरी की बात रही तो शिक्षा, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी रिलीज़ की थी 7,000 लगभग, जिसमें से हमारे सुकमा ज़िले से 3 ही वैकेंसी में जो है पार्टिसिपेट कर पाए, 3 ही लोग। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे बस्तर फाइटर के लिए बताया जाता है, कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि बस्तर फाइटर में इतनी भर्ती कराएगी, तो जाहिर सी बात है बस्तर के लिए अगर वैकेंसी निकलेगी तो बस्तर फाइटर में बस्तर के ही लोग जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मूल बचाओ मंच के थ्रू आप जा सकते हैं और अंदरूनी क्षेत्र पे देख सकते हैं कि अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन लोगों पे। और अभी भी कई सारे ऐसे गाँव हैं जो पिछड़े होने के कारण अभी भी वो सुकमा आने के लिए घबराते हैं। तो ये हेजिटेज नहीं होना चाहिए अंदर एरिया में। तो मेरा मानना एक ही है कि दोनों सरकारों को साथ में काम करना चाहिए, और नक्सल लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो उस पर इन लोगों को काम करना चाहिए, शांति वार्ता की बात करनी चाहिए, और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। मनीष कुंजाम की क्या स्थिति है? ऐसा बताया जाता है कि वो 2nd पोजीशन पे रहते हैं कांग्रेस के बाद। मनीष कुंजाम भी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं उनसे काफ़ी बार आसपास रहा हूं और मिला हूं, हमारे सुकमा के ही नेता हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे नेता हैं। बहरहाल अब ज़मीनी हकीकत क्या कहती है वो चुनाव के बाद ही बताया जा सकता है। अभी तो सारे नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अब ये 3 तारीख के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या होगा।